हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होप करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ पंचलाइट कहानी का सारांश, जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों को अगर कोई दूसरा भी टॉपिक समझना होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर और उनका संदर्भ सहित व्याख्या सब कुछ दिया हुआ है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। और अगर ये वाली वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं पंचलाइट कहानी का सारांश, जो कि बहुत ही आसान है, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। पंचलाइट रेणु जी की, मतलब फणेश्वर रेणु जी की आंचलिक कहानी है। आप पूरा भी लिख सकते हैं, नहीं तो सिर्फ रेणु जी की भी कहानी लिख सकते हैं, ठीक है। तो रेणु जी की एक आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। मतलब ये टोटली एक ग्रामीण कहानी है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं जैसा आपको समझ में आए। ग्रामीण कहानी है या एक गांव की कहानी है, इस तरीके से, ठीक है। जिसमें उन्होंने एक मतलब पिछड़ा हुआ एक गांव है, बहुत मतलब जहाँ पे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत बिल्कुल एडवांस नहीं है, उन्हें कुछ भी नहीं आता है, बहुत सीधे साधे लोग हैं, उनका चित्रण किया है, ठीक है। तो महतो टोली, गांव में टोली होती है एक, महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया, रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा। रामनवमी का जो मेला लगता है गाँव में, वहाँ पेट्रोमैक्स बेचने वाला कोई आया था शहर से, तो उससे उन्होंने एक पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे लोग पंचलैट कहते हैं। पंचलैट मतलब पंचलाइट, ठीक है। तो पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सम्मान की चीज समझते हैं। उनके लिए ये बहुत ज्यादा मतलब सम्मान की चीज है, क्योंकि ऑब्वियसली उस गांव में लाइट नहीं है किसी के घर में। तो पंचलाइट एक अपने आप में एक बढ़िया लाइट है, मतलब उनसे तो बिल्कुल वो दिया विया जलाते हैं, उससे तो मच बेटर है। तो इस वजह से वो पंचलाइट को लोग सम्मान की चीज समझते हैं। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी लोग, मतलब बालक, मतलब बच्चे, मर्द, औरतें, सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। तो सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। फिर सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है, मतलब उस गांव का जो सरदार होता है वो अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले भाई पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। मतलब भाई उन लोग के लिए वो बहुत बड़ा काम था पंचलाइट को जलाना, तो इसलिए उसका पूजा पाठ वो लोग कर ले, ऐसा वो अपनी पत्नी को बोलते हैं। तो सभी लोग अत्यंत उत्साहित हैं, सभी लोग एकदम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि उनके टोली में पंचलाइट आया है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा खुश है। परंतु तो समस्या उठती है, मतलब ये समस्या वहां पे उठती है कि भाई वो जलाएगा कौन, पंचलाइट जलाएगा कौन, क्योंकि वहां पे किसी को भी उसके बारे में कुछ भी नहीं पता और किसी को भी वो जलाने भी नहीं आता है। बहुत ही सीधे साधे लोग हैं जो पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते हैं। अब इसके आगे इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है, जो कि इस कहानी का मेन इम्पॉर्टेंट मतलब बंदा है। तो इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है। वह उसी गांव की मुनरी नाम की एक युवती से, मतलब एक लड़की से प्रेम करता है। मुनरी की माँ ने पंचों से गोधन के शिकायत की थी। भाई गोधन क्या करता था, उसके घर के सामने घूम घूम के सिनेमा का गाना गाता था, ठीक है। तो इसलिए उसने क्या किया, मुनरी की माँ ने शिकायत कर दी पंचों से, तो पंचों ने उसे निकाल कर दिया था अपनी टोली से बाहर, ठीक है। तो मुनरी की माँ ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। इस कारण पंचों ने उसे जाति से क्या किया, बेदखल कर दिया था, मतलब निकाल रखा था। मुनरी को यह पता चलता है कि गोधन को पंचलाइट जलाना आता है, मतलब वह पंचलाइट जला सकता है। तो वो सोचती है कि क्यों न इसका फायदा उठाया जाए। तो वह बहुत ही चतुराई से यह बात पंचों तक पहुंचा देती है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी सोच रहे थे भाई कि कौन जलाएगा पंचलाइट, लेकिन अब उन लोग को पता चल गया कि गोधन को आता है। तो उन लोग क्या करते हैं कि गोधन को पुनः अपनी जाति में ले लेते हैं और वह पंचलाइट को जला देता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। लोग सोचते कि अरे बाप रे, इसको पंचलाइट जलाने आता है। तो मुनरी की माँ गुलरी काकी उनका नाम होता है। अगर याद ना आए तो मुनरी की माँ करके ही लिख दीजिएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर आप नाम नहीं भी लिखेंगे तो उससे भी कहानी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, पर याद कर लेंगे तो ज्यादा बेटर है। तो मुनरी की माँ गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण भी दे देती है। इतनी खुश हो जाती है वो कि वो शाम के खाने का निमंत्रण भी दे देती है, क्योंकि भैया वो अब वो तो इम्पोर्टेंट हो गया है ना गांव के लिए।
फिर क्या होता है, पंच भी अति उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं, पंच जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं वो पेंचलेट के जलने की वजह से, ठीक है। तो खुश होकर वो क्या कहते हैं कि तुम्हारा 7 खून माफ है, अब खूब गाओ सलीमा का गाना, मतलब सिनेमा का गाना। तो पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं, उत्सव मनाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो ये है पूरी कहानी, एक पंचलाइट जलाने की कहानी है जिसमें 2-3 नाम है जो आपको याद रखने हैं और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। सो आई होप कि आप लोग को काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा और सारांश याद हो गया होगा। मैं मिलूंगी आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। कोई और टॉपिक आपको समझना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन।